और मुखालिफ इसलिए परेशान है कि आखिर कौन सा समीकरण ऐसा लाएं जो हाजी आरिफ को हराया जाए। और जनता ने ये ठान लिया है इंशाल्लाह दोबारा से हज्जन अंसार ही डासने की चेयरमैन बने। कोई भी पत्रकार आइए, 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं, कभी किसी को इंटरव्यू के लिए मना नहीं है। डासने के किसी चौराहे पे मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि मैं इंटरव्यू के पैसे नहीं दूंगा। आप हर बार ये कहते हैं कि वो लोग मुखालिफ हैं हमारे, हो सकता है वो लोग सच बोल रहे हो इसलिए आप उनको मुखालिफ बोलते हो। क्या सीट हुई है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला भी, सरकार भी और कस्बा भी हज्जन अंसार को दोबारा चेयरमैन देखना चाहते हैं। कुछ लोग हमारे बोल रहे थे कि वो जो एक बहुत बड़ा पुल हमने डासने में बनाया है तो उनकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। उस पुल पे एक बहुत बड़ा पत्थर भी लगा हुआ है, उस पत्थर पे हज्जन अंसार का नाम भी लिखा हुआ है और जो है सरकारी कागजों में नाम लिखा हुआ है। अच्छा, वो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, वो लोग जो है IGRS पे शिकायत करते हैं, कभी ITI के जरिए मतलब जो है जानकारी करते हैं। तो वो लोग अपने लेटर पैड पे IGRS से या ITI के द्वारा मतलब एक वो मंगा लें सूचना, उसमें पता लग जाएगा कि डासने का मखदूम साहब वाला पुल किसने बनाया है। हम हर उस पत्रकार को ये बताना चाहते हैं जो पत्रकार बिना पैसे के हमारा इंटरव्यू लेना चाहता हो, डासने के किसी भी चौराहे पे आकर हमारा इंटरव्यू ले ले, चाहे जब ले ले, लेकिन शर्त यह है कि हाजी आरिफ अली किसी को पैसा नहीं देगा। इंटरव्यू लेने के लिए जो भाई पैसा मांगते हैं हम उन्हें इंटरव्यू नहीं देंगे। तो मतलब पब्लिक में हज्जन अंसार रही है, 5 साल काम किए हैं, ऐसा चेयरमैन डासने के इतिहास में नहीं मिला है पब्लिक को आज तक, जो पैदल सड़क पे चलता हो, किसी के रिक्शे में बैठ के उसकी बात सुन ले, किसी की झोपड़ी में बैठ के उसकी बात सुन ले, किसी को रास्ते में रोक के अपनी बात कह दे। वो कस्बे का कहना ये है कि हज्जन अंसार यहाँ 5 साल चेयरमैन रही हैं तो इंशाल्लाह उसी के नसीब में है दोबारा से, और अल्लाह ने बरकती महीने में फिर महिला सीट दे दी है। तो उम्मीद ये है डासने की जनता से इंशाल्लाह इस बरकती महीने की पूरी जो है इज्जत और आबरू रखी जाएगी। और अभी कुछ दिन के लिए इलेक्शन पीछे हट गया तो जो बरसाती लोग थे वो सब फिर अपने अपने घरों में जा छिपे। हमारी तो रग रग में बस गया है अब जनता की सेवा करना। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन की डेट के इंतज़ार की बात है तो हमें तो कभी इलेक्शन की डेट का इंतज़ार नहीं रहा, क्योंकि हमारी तो रग रग में बस गया है अब जनता की सेवा करना। तो हम तो पिछले 5 साल से रेगुलर जैसे सेवा कर रहे थे तो उसी तरह से सेवा करें। और अभी कुछ दिन के लिए इलेक्शन पीछे हट गया तो जो बरसाती लोग थे वो सब फिर अपने अपने घरों में जा छिपे। तो हम लोग बराबर फील्ड में रहे, पूरा कस्बा जानता है। तो हमारे लिए डेट वेट कोई मायने नहीं रखती, इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो लेकिन हमें पब्लिक की सेवा करनी है, हम जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं इंशाल्लाह उसी तरीके से सेवा करते रहेंगे। अच्छा, देखिए आपने तो अपना बता दिया है कि जिस तरह से पहले से ही हमारी तैयारियां चल रही थी वही इस बार रहने वाली हैं। लेकिन अगर और जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी अगर हम बातें करें तो फिर जिस तरह से महिला में जो है महिला जनरल में सीट चली गई है तो इस चीज़ को देखते हुए डेट भी फाइनल हो चुकी है। कुछ ऐसा तो नहीं कि प्रत्याशी कुछ बैठ गए हों इस बार? देखिए, ये चूँकि रमज़ान का महीना है, बड़ी बरकत का महीना है और अल्लाह का जो भी फैसला होता है वो हमारे हक़ में अच्छा ही होता है। तो रमज़ान के बरकती महीने में और महिला सीट दोबारा से जनरल रही तो कस्बे का कहना ये है कि हज्जन अंसार यहाँ 5 साल चेयरमैन रही हैं तो इंशाल्लाह उसी के नसीब में है दोबारा से, और अल्लाह ने बरकती महीने में फिर महिला सीट दे दी है। तो उम्मीद ये है डासने की जनता से इंशाल्लाह इस बरकती महीने की पूरी जो है इज्जत और आबरू रखी जाएगी और इंशाल्लाह दोबारा से जो है, क्योंकि महिला सीट हुई है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला भी, सरकार भी और कस्बा भी हज्जन अंसार को दोबारा चेयरमैन देखना चाहता है। देखिए, आपने कहा है कि कस्बा जो है हज्जन जी को चाह रहा है फिर से, लेकिन जो पहले का विकास है उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उनका क्या होगा फिर? देखिए, मुखालिफों को तो सवाल उठाने का काम है, मेरी पब्लिक सवाल ना उठाए, ठीक है, क्योंकि पब्लिक में हम रहे हैं, पब्लिक में हज्जन अंसार रही है, 5 साल काम किए हैं। ऐसा चेयरमैन डासने के इतिहास में नहीं मिला है पब्लिक को आज तक, जो पैदल सड़क पे चलता हो, किसी के रिक्शे में बैठ के उसकी बात सुन ले, किसी की झोपड़ी में बैठ के उसकी बात सुन ले, किसी को रास्ते में रोक के अपनी बात कह दे। तो मैं समझ रहा हूँ डासने के इतिहास में अभी कोई चेयरमैन ऐसा नहीं मिला। लोगों के घर जाने के लिए लोगों को बीच में सिफारशी ढूंढना पड़ता था, और अगर कस्बा गलती करेगा
तो फिर दोबारा इस बात का एहसास होगा कि आप किसी के दरवाजे पे नहीं जा सकते। हज्जन अंसार का, हाजी आरिफ का 5 साल के अंदर 24 घंटे दरवाज़ा खुला रहा है। किसी को किसी सिफारिशी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे यहाँ रिक्शा चलाने वाला डायरेक्ट घर पे पहुँचता है और अपनी बात रखता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इससे बढ़िया चेयरमैन कस्बे को नहीं मिलेगा। नहीं, अच्छा, आपसे अभी एक सवाल किया गया था कि जो लोग आपके पिछले विकास को बुरा बता रहे हैं या फिर उस पर सवाल उठा रहे हैं, वो लोग क्या हैं? तो आपका एक जवाब है कि वो मुखालिफ है। हो सकता है वो लोग सच बोल रहे हों, हो सकता है नहीं, ना? देखिए, सच और झूठ को तो जनता बताएगी। नहीं, आप हर बार ये कहते हैं कि वो लोग मुखालिफ हैं हमारे। हो सकता है वो लोग सच बोल रहे हो, इसलिए आप उनको मुखालिफ बोलते हो। देखिए, सच कभी मतलब जो है छिपता नहीं है, ठीक है। अब जैसा कि कुछ लोग हमारे बोल रहे थे कि वो जो एक बहुत बड़ा पुल हमने डासने में बनाया है, तो उनकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। उस पुल पे एक बहुत बड़ा पत्थर भी लगा हुआ है। उस पत्थर पे हज्जन अंसार का नाम भी लिखा हुआ है और जो है सरकारी कागजों में नाम लिखा हुआ है। अच्छा, वो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। वो लोग जो है IGRS पे शिकायत करते हैं, कभी ITI के जरिए मतलब जो है जानकारी करते हैं। तो वो लोग अपने लेटर पैड पे IGRS से या ITI के द्वारा मतलब एक वो मंगा लें सूचना, उसमें पता लग जाएगा कि डासने का मखदूम साहब वाला पुल किसने बनाया है। वो जो कस्बे की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो वो कस्बे की जनता को एक मतलब सूचना के अधिकार से मंगवा लें और मंगवा कर दिखा दें कि वो पुल किसने बनवाया। आरोप ये भी है कि वो किसने बनवाया है और ये भी है कि घोटाला कितना किया गया है उसमें। देखिए, घोटाले की तो बात ही मत करो आप। भाई, घोटाला तो किसी के बस की नहीं है, क्योंकि जिस पुल की आप बात कर रहे हैं उस पुल की 3 जगह से जांच हुई है। और ये लोग जो आज उसका जो है मतलब वो श्रेय लेना चाहते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से कस्बा मेरा 1 साल परेशान रहा। इन लोगों ने उसकी जगह जगह से जांच कराई। अगर उस जांच में घोटाला होता तो हाजी आरिफ या हज्जन अंसार जेल में होते, उन पर मुकदमे लगे हुए होते। क्योंकि हमने घोटाला किया नहीं। उस पुल की 3 जगह से जांच हुई है। जांच होने के बाद बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लीन चिट मिली है और ऐसा पुल बना है कि मतलब दादा ले और पोता बरते। 100 साल तक उस पुल की गारंटी है। अच्छा, इंशाल्लाह। कुछ पत्रकार भी हैं जिनका ये आरोप है कि जब भी हम हाजी जी से तीखे सवाल कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं, हमसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सच है या नहीं? देखिए, ना हम किसी से चिढ़ते, जिसमें जितनी ताकत हो उतने तीखे सवाल करिए। डासने के हर चौराहे पर खड़े होकर हम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। हमें किसी से कोई परहेज नहीं है। ना हमने घोटाला किया, ना हमने चोरी की, ना हम चोर हैं। लेकिन हम हर उस पत्रकार को ये बताना चाहते हैं जो पत्रकार बिना पैसे के हमारा इंटरव्यू लेना चाहता हो, डासने के किसी भी चौराहे पे आकर हमारा इंटरव्यू ले ले, चाहे जब ले ले। लेकिन शर्त यह है कि हाजी आरिफ अली किसी को पैसा नहीं देगा। इंटरव्यू लेने के लिए जो भाई पैसा मांगते हैं, हम उन्हें इंटरव्यू नहीं देंगे। तो मतलब कोई भी पत्रकार आइए, 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं। कभी किसी को इंटरव्यू के लिए मना नहीं है। डासने के किसी चौराहे पे मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि मैं इंटरव्यू के पैसे नहीं दूंगा। अगर कोई पैसे मांगेगा तो पैसे नहीं दूंगा। दूसरी बात, जब कोई पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेगा, दूसरा पत्रकार या दूसरे मेरे कस्बे की कोई जनता भी उसके साथ में वीडियो बनाएगी। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो इंटरव्यू को काट देते हैं। जो उनके मतलब की बात होती है उसको चलाते हैं, जो जनता के मतलब की बात होती है उसको काट देते हैं। इंटरव्यू ईमानदारी से कोई भी करे और खड़े होकर किसी भी चौराहे पे करे, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आप एक पत्रकारिता पर ही सवाल उठा रहे हैं फिर तो? देखिए, कुछ पत्रकार हैं ऐसे, कुछ पत्रकार हैं ऐसे जिन्होंने डासने में लोगों को, मकान बनाने वालों को परेशान कर रखे हैं। वो जाके GDA में उनकी जो है शिकायत कर देते हैं। कुछ लोग प्लॉटिंग करने वालों को परेशान कर रहे हैं जो अवैध उगाई कर रहे हैं। तो इस तरह के पत्रकार भी डासने में हैं। तो मैं उनको ये आगाह कर रहा हूँ कि अगर उनका लालच नहीं है, पैसा वो नहीं मांगते इंटरव्यू का, तो हाजी आरिफ प्रतिदिन 15 मिनट का इंटरव्यू उनको देने के लिए तैयार है। प्रतिदिन तैयार हूँ मैं। सच्चा समर्थक ही वो होता है जो भूखा प्यासा रह के और जो है वो करता है, बरकरी करता है। तो ऐसे समर्थक हमारे बहुत हैं। और ये तो रमज़ान का महीना है, बरकती महीना है, तो इंशाअल्लाह बरकरी तो हम ईद के बाद शुरू करेंगे।
अभी हमने सभी समर्थकों से ये कहा है कि आप रमज़ान रखो, इबादत करो, नमाज पढ़ो, जो भी रिजल्ट होगा अल्लाह उसको देगा। बरकती महीना है, अल्लाह से दुआ करो, मेहनत करो, इबादत करो और ईद के बाद इंशाल्लाह वर्करी करेंगे। अच्छा, डासनी कस्बे की अगर बातें करें तो युवा कितने आपके साथ में जुड़े हुए हैं? देखिए, डासने का हर वर्ग का युवा मेरे साथ है, हर वर्ग का युवा मेरे साथ है, शिक्षित मेरे साथ हैं, रोजगार वाले मेरे साथ हैं, पढ़े लिखे लोग सब मेरे साथ हैं। तो ज़्यादातर मतलब आप ये मानिए, और अगर कोई मेरे साथ नहीं है ना तो वो भी मुझे बुरा कहने के लिए तैयार नहीं है। और मुखालिफ इसलिए परेशान है कि आखिर कौन सा समीकरण ऐसा लाएं जो हाजी आरिफ को हराया जाए। और जनता ने ये ठान लिया है, इंशाल्लाह दोबारा से हज्जन अंसार ही डासने की चेयरमैन बने। जाम पे हमने इस बार भी काम किया है और जाम से निजात दिलाने के लिए कस्बे को हमने 2 बाईपास रोड निकाले हैं। एक बाईपास हमने निकाला मखदूम साहब के पुल से लेकर धोबी घाट तक, वो बन के कंप्लीट हो गया। एक बाईपास हमने निकाला है मखदूम साहब के पुल से उस्मान कॉलोनी तक, तो रतन डेयरी वाले के यहाँ और सैफियों वाली मस्जिद वाले चौराहे पे जो जाम लगता है वो जाम से निजात मिल जाएगी। वो रोड हमारा पास हो गया, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह तुरंत बन जाएगा और बनने के बाद उस जाम से निजात मिल जाएगी। एक जाम लगता है हमारा कुरैशियों की तरफ और उस जाम से हमें निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए हमारे कागज़ कंप्लीट हैं, लेकिन अब इलेक्शन की वजह से ये थोड़ा काम रुक गया है, तो वहाँ भी हम 2 बाईपास बनाएंगे। वो टोटल उस पर वर्क हुआ है। तो जनता ने अगर मौका दिया इंशाल्लाह डासने के अंदर जाम नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ये कह सकते हैं कि प्लानिंग पहले से ही कर ली गई है आपके यहाँ? हमारे यहाँ प्लानिंग कंप्लीट है, क्योंकि देखिए सरकारी कामों में समय लगता है, तो प्लानिंग कंप्लीट है हमारी। और इंशाल्लाह इन 5 साल का अगर मौका जनता ने दे दिया तो डासने के अंदर जाम नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, तो ये जानना चाहेंगे आपसे, देखिए रमज़ान का महीना है, ये तो है ही, लेकिन तमाम जो प्रत्याशी हैं वो चाह रहे हैं कि भैया इतनी कोशिश करें कि बाद में अफसोस ना हो कि हमने कोशिश नहीं की। तो कहीं आपके दिमाग में भी ये है कि हम भी इतनी ही कोशिश करें कि बाद में अफसोस ना हो, या फिर तैयारियां वही हैं जो अब से पहले थी? देखिए, मुझे किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। मेरी तैयारी तो मेरे मुखालिफ हैं। अल्लाह ताला मेरे मुखालिफों को सलामत रखे, तो घर घर पैगाम वो पहुंचा देंगे मेरा। तो मुझे तो बड़ी खुशी है और 5 साल से तैयारियां चल रही हैं हमारी, हमें कोई नई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। लोग वादे कर रहे हैं आके हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन हाजी आरिफ ने, हज्जन अंसार ने 5 साल करके दिखा दिया है। और उस चीज़ से अगर मेरा कस्बा सहमत है तो इंशाल्लाह दोबारा मौका देगा। अगर सहमत नहीं होगा, मैंने गलत किया होगा, तो नहीं देने का मौका। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि जो नगर पंचायत के वाहन हैं, जेसीबी है या फिर जो है तमाम जो कूड़े उठाने की गाड़ियां होती हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि उन पर भी नाम लिखवा के हाजी जी अपना प्रचार कर रहे हैं। देखिए, 2017 में जब हज्जन अंसार चेयरमैन बनी, तो जो नगर पंचायत का चेयरमैन होगा, समय समय पे जो भी चेयरमैन रहे हैं उनका नाम नगर पंचायत के कागज़ों में लिखा गया है। तो नगर पंचायत की गाड़ी पे उनका नाम लिखा हुआ है। अब हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। नहीं, अब लिखा हुआ है या लिखवाया था आपने, ये सवाल था जनता का। नहीं, ये देखिए, जनता ने तो खुद ही लिखवा दिया। जब जनता ने नगर पंचायत डासना की अध्यक्ष बना दी हज्जन अंसार को, तो सरकारी संपत्ति पे, हर चीज़ पे, हर कागज में हज्जन अंसार का नाम आ गया। अब हमारा कार्यकाल पूरा हो गया। अब कार्यकाल पूरा होने के बाद तो देखिए हम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते। अब उसके बाद ईओ साहब की जिम्मेदारी है, एसडीएम साहब की जिम्मेदारी है, वो क्या करते हैं। चूँकि कार्यकाल पूरा होने के बाद हम लोग उधर नहीं गए हैं, तो ना हम लोग देख रहे। हाँ, 2017 में जब हज्जन अंसार नगर पंचायत की मालिक बनी, तो उस वक्त जो है उनका नाम उसकी प्रॉपर्टी पे लिखा हुआ था, हर जगह लिखा जाता है। अच्छा, ये सवाल है, जिस तरह से आचार संहिता लग चुकी है, तो डासनी के अंदर माहौल क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, डासने के अंदर अच्छा माहौल है, लोगों में बहुत सारा मतलब जो है हौसला बढ़ा है, उत्सुक हैं लोग इलेक्शन के लिए। तो कल से जब से आचार संहिता लगी है तो बहुत अच्छा माहौल है, बड़ी मतलब जो है हलचल है कस्बे के अंदर, खुश हैं लोग। देखिए, ये तो एक सिस्टम है सरकार का। जब आचार संहिता लगी तो जाहिर सी बात है होर्डिंग उतरनी है, होर्डिंग बैनर सब उतरने। काफ़ी प्रत्याशियों ने खुद उतार लिए, हमने अपने उतरवा दिए। जब मालूम हुआ कल शाम के आचार संहिता लग गई है, तो हमने अपने लड़कों को भेज के सारे होर्डिंग बैनर सब उतरवा दिए हैं। देखिए, कानून का पालन तो करना पड़ेगा। देखिए, डासने की आवाम को और जनता को सबसे पहले तो मैं रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा। उसके बाद फिर ईद आ रही है, तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला
सबका ही ईद उल फित्र जो है बहुत अच्छे तरीके से मनवाए। उसके बाद इलेक्शन का दौर है फिर, तो मेरा तो सीधा सीधा आवाम से ये कहना है, अगर 5 साल आपके अच्छे गुजरे हों, कोई अत्याचार कस्बे में किसी जो है पब्लिक पे, आवाम पे ना हुआ हो, और हाजी आरिफ का, हज्जन अंसार का पीरियड अच्छा गुजरा हो, अमन के साथ डासना रहा हो, बहुत शांतिपूर्वक रहा हो, तो आप लोग हज्जन अंसार को दोबारा वोट दे दें। और अगर मेरी वजह से या मेरे ख़ानदान की वजह से, मेरे यार रिश्तेदारों की वजह से, मेरे दोस्तों की वजह से अगर कस्बे को कोई नुकसान हुआ हो, तो बिल्कुल मुझे वोट ना दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कस्बे की खुशी में खुशी रहे। और ऊपर वाले से भी मेरी यही दुआ है कि कस्बे के लिए जो बेहतर हो वो रहबर आप चुन के भेजना। मैं चाहता हूं कि कस्बे के लिए जो बेहतर हो वही रहबर चुन के आए। अगर हमने अच्छा किया होगा तो कस्बा हमें दोबारा चांस देगा।